एवं आयतन जो 10th की आरबीएससी के 16 प्रश्नों है वो आज स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक घना 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। यानी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और हमसे पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखो लंबाई दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके, क्या होगा वो देखो, सॉरी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। तो A बराबर हो जाएगा आपके 2 कोष्टक LB यानी 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस H हो जाएगा आपके 5 इंटू L लंबाई हो जाएगी आपके 12, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे हम, 2 कोष्टक 12 108 प्लस यहां बचो 45, ठीक है, 5 60, ये हो जाएगा आपकी। तो 2 मल्टीप्लाई 8 और 5 13, हासिल का 1 6 और 1 7, 7 और 4 11, ठीक है। 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो हो जाएगा आपके 6 2 4 यानी 426, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और हमें अब आयतन ज्ञात करना है और घनाभ का आयतन हमें पता होता है, क्या होता है, V बराबर L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हो जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। तो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा 45, तो 12 इंटू 45, ठीक है। V बराबर 60, ठीक है, 60 का 0 चलिए 6 12 चौक 48, 48 और 6 हो जाएगी 54, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लंबाई हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में ली जाती है, क्षेत्रफल हमेशा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में, आयतन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। और अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, 3 गणों की भुजाएं क्रमशः दी हुई है, ठीक है। 3 छोटे छोटे गण बने हुए, ठीक है, उनकी भुजाएं दी हुई है, 3 छोटे छोटे गण है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसमें 3 गण है, छोटे छोटे गण है जिनकी भुजाएं दी हुई है। तो A1 सबसे, ठीक है, या पहले गण की भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर, दूसरे गण की A2 हो जाएगी आपके 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और तीसरे गण की हो जाएगी A3 बराबर हो जाएगी आपके 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इन्हें पिघालकर एक नया गण बनाया जाता है। नए गण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस गण को क्या किया जाता है, पिघाल दिया जाता है, इससे एक नया गण बनाया जाता है, ठीक है। यानी तीनों गणों को पिघालकर, एक गण था ये, ठीक है, एक पहला गण, फिर दूसरा गण, फिर तीसरा गण, ऐसे छोटे छोटे गण थे, ठीक है, उनको पिघालकर एक बड़ा सा गण बनाया जाता है, ठीक है। तो पिघालते हैं तो उसका क्या होता है, आयतन होता है। तो यानी इस V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले के आयतन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी साइड निकाल लेंगे। तो V बराबर हो जाएगा आपके V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमें पता है घन का आयतन V बराबर होता है भुजा क्यूब यानी A क्यूब, होता है कि नहीं होता है। तो V बराबर हो जाएगा आपका A क्यूब बराबर A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब हो जाएगा। तो A क्यूब बराबर A1 का क्यूब यानी 8 का क्यूब हो जाएगा 512,
ठीक है, और 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 1 का क्यूब होगा 1। ठीक है, इन तीनों को जोड़ो तो 6 और 1 7, 7 और 2 9। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, और 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 729। अब किसका क्यूब होता है वो देखना है। ठीक है, 729 हो जाएगा आपके 9 का क्यूब। किसका हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब बराबर यानी 9 का क्यूब। ठीक है, तो घात से घात कैंसिल हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा आपके। ठीक है, अब भुजा आ गई आपके पास, a बराबर हो जाएगी 9 सेंटीमीटर बड़े वाले की। और अब बड़े वाले का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमें पता होता है कि घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू ए का स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा 6 इंटू 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ठीक है ए बराबर आ गया सेंटीमीटर और ये इसका समरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो चुका है आपके 16.1 का। धन्यवाद।